मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला कल तक मौखर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। मखसूस नशिस्तों पर आज फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास कल दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, KP, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहाम मौजूद है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से अबहाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं, लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। ज़राए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके। PTI के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालफत से बाकायदा आगाह किया जाएगा। आईन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकते। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली झूठी FIRों में उठा रहे हैं, हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। PTI के एडहॉक जजेस लाने के फैसले की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI 70% पाकिस्तानियों के तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं, किसी का बाप भी बानी PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तलमला उठा है। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भोंडा कदम है। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान का जाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इन मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली को हल्फ लेने के बाद मुअत्तल कर दिया था। अरकान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे।
पीटीआई और सुन्नी तहत कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका की हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात खत्म। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला जेर बहस। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएं। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। अदालत से इस्तदा। तोशाखाना का नया रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने मुल्जिमान से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। तफ्तीश में मुल्जिमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल किए गए। नैब टीम ने तकरीबन 1 घंटा तक मुल्जिमान से तफ्तीश की। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिमा नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौसम खान जतोई मंजर-ए-आम पर आ गए। मौसम खान जतोई को मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौसम खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। मौसम जतोई और मुबैना फ्रंटमैन ठेकेदार पर सड़क की तामीर में 36 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जमशेद दस्ती पर मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्जाम। जमशेद दस्ती और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां भी दी। FIR का मतन। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदगी कोयला से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदगी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे। दरामदगी कोयले से उस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी। 1320 मेगावाट के साहिबाल कोल पावर प्लांट, पोस्ट कासम और हब पावर प्लांट दरामदगी कोयला से चल रहे हैं। गौहर एजाज ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी से IPPs को अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना है तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए, कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा अवाम के सामने रखा जाए। IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकम से मुतालिक बताया जाए। IPPs को अदा की कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर का जो कर्ज है हमारे ऊपर वो है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए। 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं। 34 रुपए में
₹8.5 टोटल, हमें ₹8.5 की बिजली मिल सकती है। ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली ना बनाने वालों को उनकी कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं, ये वो सब कुछ ऐड करके, और जो चोरी हो रही है उसको ऐड करके, वो जो करप्शन हो रही है उसको ऐड करके, जब आप बिजली का P यूनिट बिल बनाते तो ₹34 का बनता है, ₹30.5 का बन जाता है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का कहना है कि पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। मुल्क में पावर सेक्टर का कर्ज 2600 अरब रुपए है। ₹8.5 वाला यूनिट अवाम को 34 में दिया जाता है। हुकूमत 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। IPPs को बिजली ना बनाने की अदायगी डॉलर्स में हो रही है। बिजली ना बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में आम आदमी अदायगी कर रहा है। 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे हैं। IPPs को देने के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। प्रोड्यूसर्स के पास 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। महंगी बिजली के बाद सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही, मुल्क के हालात खराब हैं। सोलर नेट मीटरिंग के क्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की तजवीज़। सोलर नेट मीटरिंग सारिफिन के लिए अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने की तजवीज़। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। नेट मीटरिंग सारिफिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन की तजावीज़ पर मुशावरत का फैसला। मुल्क के 70% अफराद तवानाई की जरूरत कैसे पूरी करते हैं, हुकूमत लाइल्म निकली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। पाकिस्तान में 27% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं, 3% लोग LPG इस्तेमाल करते हैं, बाकी 70% लोग क्या करते हैं, कोई इल्म नहीं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनीज जा रही हैं। हमारे यहाँ कारोबार मुश्किल है, कंपनियां आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से भी कंपनियों के जाने की वजूहात में से एक है। डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 684 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,839 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 5,000 रुपये फी तोला इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,54,000 रुपये हो गई। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर खान को अंदर रख सकेंगे। तो पाबंदी, ये जो कह रहे हैं कि हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, क्या आपने पहले कोई कसर छोड़ी हुई है? हम अवाम के साथ महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा कि हम आवाम के साथ निकल के सड़कों पे आ रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अब मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। बानी PTI को ज्यादा देर पाबंद सलासिल नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 6 पहले भी लग चुके हैं। पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के फैसले में हुकूमत के साथ नहीं, महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। PTI पार्लियामान में अक्सरियती जमात बन चुकी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंडेट चोर वफाक और पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। मैंडेट चोर सरकार पंजाब ने PTI मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर फायरिंग की। इलेक्शन से पहले भी PTI उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया गया। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा में मामला से मुतालिक हुकूमत का अहम इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, स्पीकर बाबर सलीम और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम में मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब करने पर इत्तफाक। असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी गई। कराची में शदीद गर्मी का राज। 3 रोज के दौरान अमवात की शरह में इजाफा। 3 रोज के दौरान सर्द खानों में 229 मैयतें लाई गईं। ईदी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज गर्म तरीन दिन में कई अफराद गर्मी से मुतासिर हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 4 लावारिस लाशें भी सर्द खाने लाई गईं। गुज़िश्ता रोज 91 लाशें ईदी सर्द खानों में लाई गईं। 16 जुलाई को 70, 15 जुलाई को 61 अफराद की मैयतें ईदी सर्द खाने मुंतकिल की गईं। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम में बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक से बारिश। मौसम खुशगवार। लैंड स्लाइडिंग के बायस योब धानासर रोड बंद। कोयटा से दीर इस्माइल खान कौमी शाहराह बंद। सड़कों को बहाल करने का काम जारी। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस KP, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। सर्वे में ताउन के लिए बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों से भी राबता किया जाए। वज़ीर दाखिला के सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों से भी डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जमानत की दरख्वास्त पर दलाल तलब। समात 30 जुलाई तक मुलतवी। जमानत की दरख्वास्तों पर समात एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने की। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्तों को 22 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया।